कल भाई मैंने एक लड़की को देखा। मतलब देखा तो क्या, मैं उसको पर्सनली जानती हूँ। घर में भाई उसका भयंकर गरीबी। आई स्वेयर इट्स नॉट जोक, और ये कोई मतलब ये रियलिटी है। उसके घर में भाई खाने को दाने नहीं थे। मतलब शी इज़ माई कॉलीग्स लगा लो, भाई काम करती थी साथ में। खाने के लिए उसके घर में दाने नहीं। उसके पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी मम्मा स्ट्रगल कर रही है, उसकी पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है। और भाई वो जितना भी कमा रही होगी 15-20 हज़ार, उसके महंगे महंगे शौक, आईफोन चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए। मैंने उसको एक बार पूछा, बहन मतलब कहते हैं कि गरीबी में पला बच्चा कभी भी महंगे शौक नहीं रखता, बट क्या तुझे अपने घर वालों की हालत नहीं दिखती? वो तुझे इतना पैम्पर भी करते हैं और फिर भी तू मतलब। उसने मुझे सिर्फ एक बात कहकर चुप करवा दिया, माई लाइफ माई रूल्स, हु द हेल आर यू इंटरप्टिंग इन माई लाइफ। मैंने बोला भाई मैं कोई कौन होती हूँ जब तेरे माँ बाप की नहीं सुन रही, तू मैं कौन होती हूँ तेरी लाइफ में इंटरप्ट करने वाली? तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, बच्ची है, 19 साल की ही तो है। फिर मैंने बोला कि लाइफ में मैच्योरिटी आनी भी ज़रूरी है। बट देन मेरे माइंड में कट से क्लिक हुआ, भाई आजकल मैच्योर कौन है? मैच्योरिटी आती है या तो शादी के बाद, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद, या फिर गरीबी देखने के बाद, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने के बाद। बट आजकल तो जितनी भी लड़कियां हैं, इट्स अ हार्श ट्रूथ, 10% लड़कियां होंगी, 10% ऐसी सिंसियर मैच्योर होंगी लड़कियां। बट मैंने जितनी जगह काम किया है वहाँ पे निठल्ली निहल मतलब खर्चीली लड़कियों को ही पाया है। जब मैं उनको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ, एक मैं हूँ जो ईएमआई भरने के लिए नौकरी कर रही हूँ, एक ये लड़कियाँ हैं जो अपनी लाइफ जीने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए जॉब कर रही हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आजकल, आज के युग में कुछ भी जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ द राइट वे, मतलब ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। तो आजकल पता लगाना मुश्किल हो गया है कि गलत रास्ता कौन सा है, सही रास्ता क्यों कौन सा है। क्योंकि सही रास्ते पे जब हम चल रहे होते हैं, आई मीन टू से दैट दया भावना, और मैं तो बचपन से सुनते आ रही हूँ, काम क्रोध मोह मद लोभ, 5 विकारों पे हमें कंट्रोल करना होता है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, सॉरी। बट आजकल की लड़कियां इन 5 विकारों पे अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। नहीं उनसे काम क्रोध मद लोभ, लोभ 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 तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है कंट्रोल। और यही रीज़न है आजकल के लड़कों की ड्रम में पैक होने की वजह। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। कोई अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहता है। सबको फ्री की लाइफ चाहिए, फ्री का खाना चाहिए, फ्री के कपड़े धुले धुलाए चाहिए। मेरे आसपास भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, तो उनको जज करके आई डोंट नो कि बहुत अच्छी लड़कियां भी होंगी, क्योंकि 5 उंगलियां हमारी बराबर शेप में तो होती नहीं है। जैसे भांति भांति की दुनिया में एक श्लोक में कहा गया है, भांति भांति की दुनिया में भांति भांति के लोग, वैसे ही बट देयर इज अ ज़्यादा लोग सेल्फिश। ऐसी लड़कियों को मैं नमन करना चाहूँगी जो समझाने से भी नहीं समझती हैं, और जिन्हें फ्रीडम ही एकमात्र खुशियों का साधन लगता है। बट आई डोंट से, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लड़कियों को पीछे छोड़ना चाह रही हूँ, नो। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक लड़की में अगर हर क्वालिटी हो तो बुरा नहीं है। बट क्यों भीड़ के पीछे भागना इज़ नॉट राइट। अलग बनिए,
हमारे इतिहास में नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज भी उनका नाम सुन के लोग थर थर काँप उठते हैं। तो आई मीन टू से दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनिए, हर चीज़ सीखने की कोशिश करिए, क्या पता कौन सी चीज़ आपके कब काम आ जाए। किसी भी काम को छोटा या बड़ा और अपने घर वालों को भी छोटा समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल। आई नो भर भर के गालियाँ देने वाली हैं लड़कियाँ, बट आई डोंट माइंड।